सीधा सवाल मैं कर रहा हूं उत्तराखंड से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर ठीक ठाक ठंड है, गुलाबी ठंड से भी थोड़ी ज्यादा। लेकिन बात करने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सियासी पारे में जबरदस्त उबाल आ गया है। उबाल भी ऐसा आप सन रह जाएंगे सुनकर। जो आरोप लग रहे हैं साजिश के, षड्यंत्र के। और किस बात की साजिश? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश। उनकी जान पर खतरा है। और यह महज राजनीतिक आरोप नहीं है कि भाई बीजेपी ने लगा दिए। इस बात को सार्वजनिक किसने किया, जगजाहिर किसने किया? लोकसभा सदन का निचला सदन, संसद का निचला सदन, उसके स्पीकर ओम बिरला, वो कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री 5 बजे बोलने वाले थे लोकसभा में कि मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि आप ना बोले लोकसभा में, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। अप्रत्याशित कि घेर रहे थे विपक्ष के नेता, कांग्रेस की महिला सांसद घेरने वाली थी, उनके बाकायदा नाम दिए गए हैं। अब यह बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि हमने, इस देश ने, भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकी वारदातों के चलते शहादत देते देखा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और संसद में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। तो इसकी एफआईआर कर दी है क्या? करवा दी ओम बिरला ने? या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं वो तो जान से मारने वाले थे। अप्रत्याशित की बात की ओम बिरला ने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जान से मारने की कोशिश थी। उधर कांग्रेस पलटवार कर रही है कि बोलना ही नहीं चाहते प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में सरेंडर कर दिया है, स्पीकर की कुर्सी के पीछे जाकर छिप गए हैं। और यह सब किस लिए? पिछले 4 दिनों से हंगामा, सिर्फ हंगामा कट रहा है। राज्यसभा में हो रहा है काम और लोकसभा में मचा हुआ है कोहराम। सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? एक किताब से लेकर, जनरल एमएम नरवणे की किताब कि चीनी टैंक आए, हम जवाबी कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे, बस वहीं से बवाल शुरू हो गया, आगे बोलने नहीं दिया गया। अरे किताब तो छपी ही नहीं, यह किसी मैगजीन का अंश क्यों दिखाया जा रहा है? और वहां से चीन, और चीन के बाद अमेरिका के साथ डील, और डील के बाद गद्दारी की बात रवनीत सिंह बिट्टू के साथ, यार गद्दार। और अब तो बात फटीचर तक आ गई है कि फटीचरों की तरह कपड़े पहनकर घूमते हैं राहुल गांधी। ये लोकसभा के सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर में, सबसे पवित्र स्थान में हो क्या रहा है? आपके, मेरे, हम सबके सरोकारों की, हमारी अपेक्षाएं, उम्मीदों, आकांक्षाओं की बातें हो रही हैं। देश को विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही हैं। यह कबड्डी का मैदान बन गया है। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाला हूं संसद में कार्रवाई जो ठप है, खास लोकसभा की, निचला सदन, जहां पर आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधि डायरेक्टली चुनकर वहां भेजते हैं ताकि हमारे सरोकारों की बात हो सके। देश विश्व गुरु बने, उस पथ पर, उस राह पर चलने को लेकर एक विमर्श हो। लेकिन गजब ही हो गया है। और आज जो आरोप सामने आए हैं वो तो अप्रत्याशित हैं। मैं सोच समझकर यह अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। कल संसद में हंगामा हुआ था, लोकसभा में हंगामा हुआ था, 5 बजे बोलने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वो नहीं बोले। अब उसका खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले।
ओम बिरला कह रहे हैं कि मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि वो सदन में ना आए। जानकारी मिली थी कि कांग्रेस सांसद अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। अप्रत्याशित। सुनिए क्या बोले ओम बिरला। सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो कल की घटना लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है, ये लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं। और अब जानकारी ये बताई जा रही है या ये साझा की जा रही है मीडिया से कि जो महिला सांसद वेल में उतरी थी कल विपक्षी खेमे से और प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ी थी, उनमें ज्योतिमणि, वर्षा गायकवाड़, प्रतिभा धारुनकर, सुब्बा ताई, जेनीबेन ठाकुर और संजना जाटव हैं। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था सदन में, सदन के भीतर, वहां प्रधानमंत्री की जान को खतरा। यह बहुत ही बेहद ही गंभीर आरोप है और लोकतंत्र पर कौन धब्बा लगा रहा है, इन आरोपों की सत्यता पर काफी हद तक निर्भर करेगा। उधर विपक्ष की नेता, कांग्रेस की महासचिव भी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कह रही है, पलटवार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप रहे हैं। सदन में आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि 3 महिला सांसद उनकी बेंच के सामने खड़ी थी। 3। सुनिए। Prime Minister is now hiding behind the speaker. They are making the speaker say all this because yesterday he did not have the guts to come in the house. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is this? तो प्रधानमंत्री कल लोकसभा में नहीं बोले, राज्यसभा में बोलने की नौबत आ गई। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पहले लोकसभा में ही बोला जाए, पर एक ये परंपरा रही है। 2021 में खैर प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा में बोले थे, पर यह लोकसभा में हो क्या रहा है? अगर प्रधानमंत्री की जान पर खतरा था या साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा है सिर्फ आग्रह करके कि प्रधानमंत्री ना आए, क्या बात थम जाती है, खत्म हो जाती है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो लोकसभा स्पीकर ने इस बारे में एफआईआर दर्ज करा दी क्या? और अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? या बीजेपी के किसी सांसद ने यह काम क्यों नहीं किया? या पुलिस खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और जिन महिला सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है दिल्ली पुलिस? या ये राजनीति का स्तर अब इतना नीचे गिरता जा रहा है कि कुछ भी चलेगा। अप्रत्याशित घटना के नाम पर अप्रत्याशित आरोप लगने लगेंगे, राजनीति होगी। और राजनीति का ये खुला खेल, फरूखाबादी और ये सतही राजनीति जो हो रही है, इससे आपको मुझको कोई लेना देना नहीं, हमारे सरोकारों का कोई लेना देना नहीं। एमएम नरवणे की किताब है, उसका कुछ अंश समीक्षा के तहत एक मैगजीन में छपा, कैरावैन में। 2 फरवरी को वो हिस्सा पढ़ने लगे राहुल गांधी, उन्हें नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी उसे वहां पढ़ सकते थे, रुक गए, बाहर आकर नहीं पढ़ा। सरकार कह रही है किताब छपी नहीं, सरकार इजाजत नहीं दे रही किताब छपने की, यह बात बताना भूल जाती है। देखिए, ताली दोनों तरफ से बज रही है। इस समाज में सभी नंगे हैं, गैर जिम्मेदाराना है। पूरी जिम्मेदारी से मैं यह बात कह रहा हूं, पर वो बवाल ऐसा बढ़ रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बात फिर चीन पर आ गई, उसके बाद अमेरिका के साथ जो हमारी डील हुई है,
हम 18% देंगे और उनसे एक नया पैसा नहीं लेंगे टैरिफ के नाम पर। और डील की डिटेल नहीं मिल रही। संसद से बेहतर जगह, लोकसभा खास से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती जहां पर इसकी पूरी तफसील दी जाए। वहां तफसील नहीं दी जा रही क्योंकि हंगामा कटा हुआ है। प्रधानमंत्री कल बोलने वाले थे, वेल में आने की तैयारी कर ली विपक्ष ने, महिला सांसद सामने खड़ी हो गई। अब जान से मारने की साजिश थी या नहीं ये तो सामने आ जाएगा। और ये तो हमारी जांच एजेंसियों को जांच करनी पड़ेगी। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रह सकते। पर ये डील की डिटेल कब सामने आएंगी? अगर डील पर सहमति बनी है तो किस बात पर सहमति बनी है यह तो हमें पता लगना चाहिए ना। पर यह नहीं पता लगेगा। राहुल गांधी बाहर बैठते हैं, मकर द्वार पर बैठे थे अपने निलंबित सांसदों के साथ, एक मंत्री जा रहे हैं, उनको यार गद्दार कह देते हैं। बात गद्दारी पर आ जाती है। वो देशद्रोही कहकर पलटवार कर देते हैं। इससे देश को क्या लेना देना? विश्व गुरु बनने की हमारी जो परिकल्पना है, जो सपना है, उससे क्या लेना देना? और अब बात आ जाती है फटीचर तक कि राहुल गांधी फटीचरों की तरह कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। यह निशिकांत दुबे कह रहे हैं। विमर्श का स्तर कहां जा रहा है? लेकिन साथ ही साथ आज किस तरह से तुनक मिजाजी हमने देखी संसद में, राज्यसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा, क्या क्या उनके बीच बात हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोले तो जेपी नड्डा बोले लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में नहीं उठा सकते। नेता प्रतिपक्ष को समय से ज्यादा समय मिला है। अपनी पार्टी का अबोध बालक, उसका बंधक मत बनिए, अब अबोध बालक कह देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा अबोध बालक कह दिया जाता है। बीजेपी कहे सही, दूसरा कह दे तो वो गाली। आपकी इस बात का खंडन करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मैं स्तर बता रहा हूं, संसद में हो क्या रहा है यह बता रहा हूं। हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं आपके और मेरे, हम टैक्स भरते हैं। बार बार यह ना कहो कि आपकी पार्टी ऐसी वैसी है। आपकी पार्टी को तो मोदी जी ने बंधक बना लिया। उधर बैठे लोग लिंचिंग का सपोर्ट करते हैं। निर्मला सीतारमण कूद पड़ी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, यह तो कांग्रेस राज में होता था। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं अबोध कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेताओं के लिए अबोध इस्तेमाल हो जाए तो हंगामा कट जाता। पर इस हंगामे से फिर आज मेरा रिकॉर्ड लटका हुआ है दर्शकों। देश का क्या फायदा, इसमें देश का क्या कल्याण है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, प्रधानमंत्री की जान का डर, विपक्ष कहे सरेंडर। गंभीर मसला है यह। और किताब चीन, डील गद्दार, संसद में आर पार, और इन्हीं बातों पर आर पार होगी। यही देश की नैया पार लगाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।